हेलो बच्चों, मैथ्स की श्रृंखला के आज के 10 सवाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजू ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था। तो देखो, जिसने 30% लिए हैं अंक, वह तो क्या हुआ, 30% अंक लेने के बाद 25 अंकों से फेल हो गया, मतलब 30% जमा 25 अंक, वो पास अंक है। और जो दूसरा किसी बच्चे ने लिया वो 45%, और उसके जो पास अंक, उससे कितने अंक अधिक है, ये 20 अंक अधिक है। तो इसमें से 20 अंक अगर हम घटा लेंगे तो ये भी पास अंक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 30% जमा 25 या 45% घटा 20, ये पास अंक है। ये दोनों एक ही परीक्षा के पास अंक है, तो दोनों बराबर होंगे। अब हम निकाल ले, तो 45% में से 30% घटाओगे तो परीक्षा के अंकों के 15% है, वो बराबर हो जाएगा। इधर ले जाएंगे जब जमा हो जाएगा, घटा 20 उधर ले जाएंगे तो इसमें जमा हो जाएगा, तो 45। तो 15% 45 है, तो परीक्षा कितने अंकों की है, 100% की। तो वो कितना हो जाएगा, तो 45/15 गुणा में 100, कुल अंक कितने के हो जाएंगे, ये आ जाएगा। तो आप अभी से काटोगे तो 15 × 45 और 100 × 300, 300 अंकों की वह परीक्षा थी, यानी ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6450 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो इसके लिए हम शॉर्टकट लगाते हैं, आप उसको ध्यान से सीख लीजिए कि 6450 गुणा में 100, इसे तो हम ऊपर ले लेते हैं, और नीचे अब क्या लेना है ये ध्यान दीजिए। अब 5% दर है, इसलिए हम नीचे लेंगे 100 जमा में 105, 5% वो जुड़ा 100 में, और 4 किस्तें अब ऐसे 5-5% जोड़कर हम 4 बनाएंगे 110, और जमा 115, ये अपोन में लिया हमने। तो ये आप इनका जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा, 430। इनकी जगह हम कितना रख लेंगे, 430। तो 6450 गुणा में 100, और इन सब का जोड़ कितना आया, 430। और अब आप इसे काट लीजिए, 0 से 0 और 63 से काटेंगे, 63 एकम नहीं, 43 से 43 एकम 43, बचे 21, तारे 5, 215, 43 5 215, तो 1500 रुपए, 15 गुणा में 100, तो 1500 रुपए की वार्षिक किस्त 4 बनेगी। अगला, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6604 रुपए और 5 वर्ष में 7540 रुपए हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5 वर्ष में साधारण ब्याज से कितनी राशि बनी है, 7540 रुपए, और 3 वर्ष में कितनी बनी थी, 6604 रुपए। तो ये जो मिश्र धन है, ये 5 साल और 3 साल के बाद के, तो जो ये फालतू बने हैं 7540, ये इसलिए बने क्योंकि यार राशि 2 वर्ष अधिक चली है। तो इसका मतलब ये 2 वर्ष का ब्याज है, जो ये फालतू राशि बनी है, घटा लीजिए आप। 6 3, यहाँ आप घटाओगे तो 15 में से 6 गए 9, 936 रुपए 2 वर्ष का ब्याज है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा वो निकाल लें हम। तो 2 वर्ष का ब्याज 936 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 936/2, और 3 वर्ष का गुणा में 3। आप काटिए इसे, 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 2 छिक 12, और 2 8 16, 467 गुणा में 3। तो 467 को 3 से गुणा करोगे तो 1404 रुपए, वो 3 साल का ब्याज है। तो जो 3 साल बाद मिश्र धन हुआ था 6604 रुपए, उसमें 1404 ब्याज कैसा मिले, तो ये ब्याज यदि हम घटा लेंगे तो मूलधन ज्ञात हो जाएगा। 6604 घटा में 1404 आप घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5200 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 16,400 रुपए का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वार्षिक किस्त कितनी होगी। तो देखिए, 5% वार्षिक दर है, तो हम क्या अनुपात ले, 100 अनुपात में, और 5% दर है, इसलिए 105। अब इसे आप काटोगे तो 20/21। अब इस मूलधन को हम इस अनुपात में, जो बड़े वाला भाग वो निकाल लीजिए, हमेशा छोटा निकालने की जरूरत नहीं है। तो 16,400 गुणा में बड़ा भाग 21, और गुणा में अनुपातों का जोड़ 20 और 21 का 41, 41 चौके 164 और 2 0, और अब 400 गुणा में 21, 8400 रुपए, ये बड़े वाले भाग का मूलधन आ गया। बाद में जो दिया
जाएगी किस्त उसका, तो 8400 पे 1 साल का ही ब्याज अब निकालना, जो बड़ा भाग है उस पे 1 साल का ही ब्याज 5% है वो निकाल के आप जोड़ लीजिए। 8400 का 5% कितना आएगा, 420 रुपये, वो आप जोड़ लीजिए इसमें, तो उतनी किस्त हो जाएगी, 2 किस्तें 8820 रुपए की। 8400 का 5% निकाला, वो आया 420। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक 6 माही दे, यानी 6 माही लेनी है हमने, ये जो दर है 16% ये तो वार्षिक है, तो 6 माही कितनी हो जाएगी, आधी 8%। भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर 56 रुपए। तो इसमें दो 6 माही बन गई, तो इसे हम उसी तरह से ट्रीट करें इस सवाल को, जिस तरह हम 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर में हम मूलधन निकालते हैं उसी तरह से। तो उसमें क्या हम शॉर्टकट लगाते हैं कि 100 गुणा में अंतर और अपॉन में दर का वर्ग, ये हम शॉर्टकट लगाते हैं 2 साल वाले में। तो इसमें 2 साल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 6 माही बनी इसलिए। तो दर का वर्ग ये आप लगा दीजिए और इससे जो आएगा वो उत्तर आ जाएगा। तो 100 गुणा में अंतर कितना दिया हुआ है सवाल में, 56, और अपॉन में दर अब कितनी लेनी, 16 नहीं लेनी अब, क्योंकि 6 माही दर ले रहे हैं हम, तभी 2 6 माही बनी, इसलिए 2 साल वाला जो ये शॉर्टकट लगा रहे हैं। तो 8 का 16 का आधा कितना होगा, 8, तो 8 का वर्ग ले यानी कि 64। अब आप काट लीजिए, पहले 8 से काटा, 8 7 56, 8 8 64। अब 100 को 4 से काटा और 8 को भी 4 से काटा, 2, और यहाँ आ गया 25। और अब 100 को 2 से काटा तो 50, यानी 50 गुणा में 25 गुणा में 7, आप इन सब की गुणा कर लीजिए तो कितनी गुणा आएगी, 8750 रुपए उत्तर आ जाएगा। गुणा आप चेक कर लीजिए, शायद इतनी आएगी। अगला प्रश्न है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, उसी धन पर उतने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 1200 रुपए ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1200/3, 400। साधारण ब्याज तो हर साल 400 रुपये बनता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इसके लिए हम साधारण ब्याज वाले तरीके से ही करते हैं कि 400 3 साल का, इसलिए 3 बार लिखा। अब इस 400 का जो दर दिया 5% वो निकाल ली, 400 का 5% 20, 20 और 20, 400 गुणा 5/100 किया तब आया 20। अब 3 साल वाले में जो ये 20 आया इसका भी 5% एक बार निकाले, तो 20 गुणा 5/100 यानी एक ही, इन सबको जोड़ ले उतना ही चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। तो 400 400 400 1200, 20 20 20 60 और एक ये, तो 1261 रुपये चक्रवर्ती ब्याज बना, यानी ऑप्शन सी आया इसका उत्तर। वार्षिक ब्याज की दर 9.5% से 7% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 105 रुपए की हानि हो जाती है, तो उसकी पूंजी क्या है। तो देखिए 9.5 से 7% होगी, मतलब 2.5% की कमी, तो 105 रुपए है वो मूलधन का 2.5% है, तो 1% कितना हुआ, अपन में 2.5 और 100% गुणा में 100, मूलधन मतलब 100%। अब 2.5 से 100 को सीधा ही काट लीजिए, 40 बार कटता है, और 100 और 40 और 105 की गुणा करोगे तो 42 रुपए आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो गया। साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। तो देखिए मिश्र धन है 11,200 रुपये मूलधन और ब्याज जुड़कर, और ब्याज की दर कितनी 8%, और ये 5 साल तक है, तो 5 साल में कितना ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज है, तो 8% 5 साल में 5 बार बना, यानी 40%। तो 100% तो मूलधन था, 40% ब्याज, यानी 140% है वो, 11,200 है वो मूलधन का 140% के बराबर है। तो मूलधन गुणा में 100, आप अब काट लीजिए, 0 से 0 काट ली। अब आप इसे 14 से ही डिवाइड करोगे तो 14 8 112, और 14 एक 0 बची हुई है वो, तो अब 80 गुणा 100 यानी 8,000 रुपये मूलधन आ गया। अगला सवाल है, कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए 100 रुपये मूलधन था, उसका 3 साल बाद 300 हो गया, मतलब ब्याज कितना जुड़ा है, 200 रुपये। अब ये पूछा है कि राशि 7 गुनी, तो 7 गुनी तब बनेगी जब मिश्र धन 700 हो जाएगा, यानी ब्याज तो कितना बना 600। अब हर 3 साल में ब्याज 200 बनेगा, पहले 3 साल में 200, अगले 3 साल में फिर 200, और फिर अगले 3 साल में 200, तो कुल कितना ब्याज हो गया 600, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 600 ब्याज और 100 मूलधन का 700, यानी 7 गुणा हो जाएगा, कितने सालों में, 3 3 3, यानी कि
9 सालों में। इसका उत्तर ऑप्शन सी। 16,000 रुपए का 15/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप तरीके से निकाल लीजिए कि मूलधन गुणा में दर। अब समय है, अब 2 वर्ष 4 मास का वर्ष बनाएंगे तो 2 सही 4/12 वर्ष बने, यानी कि काटने पर 2 सही 1/3 यानी कि 7/3 वर्ष। समय आप रख लीजिए 7/3, और अपॉन में 100 भी लेते हैं हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो अब आप इन्हें काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से इसे काटोगे 15 को तो 5, और 2 से 16 को काटोगे तो 8, तो 8 पंजे 40, 7 280 रुपए। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ 280 रुपए। तो ये थे आज के प्रश्न। धन्यवाद।